नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। संसद सत्र का जो दूसरा चरण इस वक्त चल रहा है उसमें अब तक गतिरोध बना हुआ है, कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। कई अहम बिल लटके पड़े हैं। यहां तक के फूड सिक्योरिटी बिल को संसद में पेश कर दिया गया। यह कहा गया कि मंगलवार को उस पर बहस होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का रुख है, जिस तरह से सत्ता पक्ष अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि उसके मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जाहिर है गतिरोध बनना तय है। और यही वजह है कि ऐसा लगने लगा है कि शायद अब दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई का पूरा फैसला कर लिया गया है, एक मूड बना लिया गया है। गतिरोध बना हुआ है, संसद में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार के लिए परेशानी और राहत की बात, यानी दोनों मुद्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ कर्नाटक के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। सरकार को हो सकता है उधर से थोड़ा बहुत फायदा हो, लेकिन यह तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ सरकार को राहत मिलती है, कांग्रेस को वहां से कितनी जो है राहत की बात वहां से नजर आती है, यह भी देखने की बात होगी, क्योंकि बहुत कुछ चीजें इस पर भी निर्भर करती हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दिलीप के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान भूपेंद्र धर्मानी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले दिलीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, संसद में गतिरोध है, कई अहम बिल पड़े हुए हैं, यहां तक कि जैसा कि हमने बताया फूड सिक्योरिटी बिल भी जो है बहस के लिए जो है वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन गतिरोध की वजह से उस पर भी कामकाज नहीं हो पा रहा है। आर पार की लड़ाई का दोनों तरफ से मूड है, कैसे देखें? नहीं, बहुत दुखद स्थिति है। अगर संसद को देखें, संसद के कामकाज को देखें, और खास करके 15वीं लोकसभा जिस तरह से चल रहा है, चलाया जा रहा है, उसमें देखें तो चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। सरकार का रुख और विपक्ष दोनों ही अगर इस अपने अपने रुख पे कायम रहे तो इसमें नुकसान देश का है और नुकसान व्यवस्था का है। आप ये देखें कि पार्लियामेंट में जिस तरह से चीज़ें चल रही है, जिस तरह से बिना बहस जो वित्तीय बिल जो थे, फाइनेंस बिल, उसको भी पास करवाया गया, बजट पास करवाया गया, तो उससे संदेश तो अच्छा नहीं जा रहा है। और जो खास करके जो दो मंत्री को लेके जिनके बारे में विपक्ष की मांग है कि वो इस्तीफ़ा दें, तो सिर्फ वहीं पे मामला नहीं रुक जाता है। मामला अगर दो मंत्री इस्तीफ़ा देंगे तो वो आगे प्रधानमंत्री तक फिर उसका भी डिमांड करेंगे, उसकी भी मांग करेंगे। और जो कल आप देख रहे हैं 8 तारीख को कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने वाले हैं, राजनीतिक माहौल गर्म है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर, अगर आप देखें, कुछ मामले बड़े गंभीर हैं, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है कि जो कानून मंत्री पर जो टीका टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बावजूद भी अगर वो बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष का ये रुख बहुत ही स्वाभाविक है। और दूसरी बात, जिस तरह से सीबीआई ने पैसे का खेल पूरा किस तरह से रेल मंत्रालय में चल रहा था, उसको जिस तरह से उसका पर्दाफाश सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से हुआ है, गिरफ्तारी से हुआ है, तो विपक्ष का बहुत ही मैं ये बिल्कुल नहीं आप कह सकते कि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया है। लेकिन दो उसमें महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सिर्फ इन दो चीज़ों के लिए पूरे संसद सत्र को, इससे पहले कोलगेट, प्रधानमंत्री, फिर जेपीसी, तो कोई न कोई मामला रहा है। इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ जो सरकार जो सत्ता में इस वक्त है वो नहीं चाहती है कि किसी तरह से किसी भी ऐसे मामलों पे गंभीर बहस हो। अगर वो चाहती कि गंभीर बहस होना चाहिए तो मुझे लगता है कि उनके रुख में परिवर्तन होता। और विपक्ष भी इस समय इस मूड में नहीं है। उनको भी लगता है कि आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, उनको भी कई सारे सियासी फायदे और नुकसान वो भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ये सियासी फायदे और नुकसान का जो गणित है, इसके चलते संसद का ये हाल हो गया है। और सबसे कम प्रोडक्टिव संसद 15वीं लोकसभा है। और ये जब हमने पीछे इस पे बहस भी किया था तब हमने आंकड़े भी दिए थे। तो कुल मिला के आप सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के रवैये में भी बहुत सकारात्मक चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। सरकार का रुख तो है ही, जहाँ पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी वहाँ कार्रवाई नहीं करके वो विपक्ष को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप संसद को बाधित करें।
बिल्कुल, हम दिलीप जी आपके पास आएंगे, लेकिन हम सुनवाते हैं कमलनाथ जो कि संसदीय मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी पर किस तरह से हमला बोला है वो सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सदन में हंगामा करके सदन नहीं चलने दे रही। एक तरफ तो कहते हैं कि वह फूड सिक्योरिटी बिल जिससे 65% लोग देश के प्रभावित होते हैं, जिनको राहत मिलती है, उस पर बहस चाहते हैं। दूसरी तरफ सदन में आके हंगामा करके ये चर्चा इस बिल पर और इस बिल को पारित नहीं होने देते हैं। साथ साथ जो लैंड एक्विजिशन बिल है, जो आज हमारे देश के किसानों और सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए है, इसमें भी ये अड़चन पैदा कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे। बाकी सब राजनीतिक दल चाहते हैं कि सदन चले, और जो बात भारतीय जनता पार्टी बाहर कर रहे हैं वो सभी बातें सदन में हो सकती हैं। कल कर्नाटक का फैसला आएगा और कर्नाटक की जनता फैसला करेगी कि कौन भ्रष्ट है। पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नारों से वह उत्तराखंड से पराजित हुई, हिमाचल में पराजित हुए और कल कर्नाटक में पराजित होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की ये गुमराह और बरगलाने की राजनीति को हमारी देश की जनता समझ रही है। तो कांग्रेसी नेता को लगता है कि शायद बीजेपी यहां पर गुमराह करने की जनता को कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जवाबदेही का सदन होता है और देश आज जवाबदेही मांग रही है सरकार से कि आपको जनादेश दिया था ठीक काम करने के लिए, आपने बिल्कुल उसके विपरीत काम किया है और भ्रष्टाचार के ऐसे नए नए मसले सामने आ रहे, तो 2 मंत्रियों का, कानून मंत्री और रेल मंत्री का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है, इसलिए इन मांगों को स्वीकार करने के बजाय वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है। तो सरकार अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है, बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। भूपेंद्र जी, किस तरह से देखें, आखिर दोनों का रुख जो है कोई किसी से कम दबने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहा है। दोनों का रुख अपनी तरफ अगर देखा जाए पूरी तरह से बिल्कुल सख्त है, कोई नर्म पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, जनता का, चूंकि अहम जो बिल हैं उस पर बहस नहीं हो पा रही है। सभी दावा करते हैं कि साहब जो है अहम बिल हैं इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन कोई काम हो नहीं पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जैसा अभी आपने प्रतिक्रिया दिखाई, मुझे लगता है कि 15वीं लोकसभा का जो हाल हुआ है, आप किसी भी सत्र की बात कर लें, उस सत्र में लगभग हंगामा तो हुआ ही है और बहुत बड़ा समय जो है इस प्रकार के जो हंगामेदार वातावरण के कारण खराब भी हुआ है। देश का सर्वोच्च सदन जहां पर बहस होनी चाहिए, हर मुद्दे पर कोई निष्कर्ष आना चाहिए, वहां पर ये जो डेडलॉक है ये किसी भी लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि जहां तक सत्ता पक्ष का प्रश्न है, सत्ता पक्ष ने जिस तरह से रवैया अपनाया है उसको देखते हुए लगता है कि जैसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पूरी तरह से उन्होंने ताक पर रख दिया है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज किस तरह सत्ता पक्ष सुनेगा, इसकी एक अपने आप में पूरी लोकतंत्र में जिसने भी परिभाषा दी है चर्चा है। क्योंकि विपक्ष इसीलिए विपक्ष में बैठा है क्योंकि वो मिनॉरिटी में है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। अब सदन चल रहा है, भ्रष्टाचार के ऐसे अहम मुद्दे सामने आए हैं जिसमें मंत्री पूरी तरह से लिप्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष का पूरी तरह से हठधर्मिता करना और आरोप लगाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ विपक्ष के प्रति ज्यादती है। इसी तरह से अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सदन है इसमें जनता के मुद्दे
जनता से जुड़े हुए मुद्दे बहस के लिए आए और साथ में उनकी आवाज भी पूरी प्रभावी ढंग से उठे और जो वो चाहते हैं वो वहां पर हो सके। नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है ना, हो नहीं पा रहा है। हाँ। इस व्यवस्था को मैंने आपको बताया ना, हाँ। कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पूरी तरह से ताक पर दोनों ने ही रख दिया है। विपक्ष ने तो, विपक्ष का अगर विपक्ष ये हंगामा ना करे तो जनता पूछेगी कि इतने बड़े बड़े मुद्दे आए तो आपने क्या किया। तो सदन ही उनके लिए एक मात्र स्थान है जहां पर वो विरोध कर सकते हैं सरकार का, सरकार के क्रियाकलापों का, और कौन से स्थान पर या सड़क पर उतर सकते हैं। आज की स्थिति में आप देखिए जितने भी स्कैम आए हैं, और अब तो आपके चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट की बात हो, कोलगेट का मामला हो, चाहे रेलगेट का मामला हो, आपके सामने है कि सरकार पूरी तरह से लिप्त है। और फिर भी विपक्ष की जो एक मांग है, उस मांग, मुझे लगता है कि जितनी भी बातें आती हैं, जैसे अभी आपने प्रतिक्रिया सुनाई कि भाई हिमाचल में और उत्तरांचल में और अब कर्नाटक में भी कौन ज्यादा भ्रष्ट है, ये कंपटीशन सब बीजेपी और कांग्रेस के अंदर हो गया कि ज्यादा आपने किया तो हम कर रहे हैं, कुछ इस तरह का संकेत। ये जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर भाजपा अगर भाजपा ने भ्रष्टाचार किया तो लोगों ने उनको हटा दिया, अब उसको बार बार बताकर और उन्होंने अपना मुख्यमंत्री इसी फॉर्मूले को देखें तो कहीं ना कहीं जनता फिर जो है उनको भी हटा देगी। ये तो है ही। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि तो जिनका वो उदाहरण दे रहे हैं, अगर कर्नाटक का वो उदाहरण दे रहे हैं तो कर्नाटक में उन्होंने तो मुख्यमंत्री अपना हटाया है, आरोप लगते ही उन्होंने हटाया है। तो अब आप पे आरोप लगे हैं और प्रत्यक्ष आपके सामने सीबीआई ने आदमी पकड़ा है, वो सीधा सीधा आक्षेप हो रहा है। सीबीआई का मामला तो ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने है। ऐसे में उनकी मांग, जो जेन्युइन मांग है, उसको भी ना मानना मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वाजिब है। हमारे साथ महेश्वरी जी हैं, एससी महेश्वरी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका स्वागत करते हैं। महेश्वरी जी, संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है, संसद पूरी तरह से ठप पड़ी है, कई अहम बिल पड़े हुए हैं जो जनता से जुड़े जो है बिल हैं, महत्वपूर्ण बिल हैं, बावजूद इसके कामकाज ना होने की वजह से उस पर किसी तरह का काम नहीं हो पा रहा। कैसे देखें इसको? देखिए, जब से मैं समझता हूँ सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता बनी है तब से ये हंगामा ज़्यादा शुरू हो गया है। आज ये इस तरह हो गया है कि म्यूनिसिपैलिटी और टाउन एरिया से बदतर हो गई है। हाँ। क्या हंगामा करने के लिए पार्लियामेंट है? हाँ। जो आप कह रहे हैं कि डिस्कशन करो तो, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है तो वो वहां तय हो रहा है। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, कल डेट लगी है, उसमें आप क्या करेंगे? लेकिन उसका भी हंगामा है, हर चीज का हंगामा है। ये नेशनल वेस्टेज कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ 2014 में इनमें से मैं समझता हूँ चौथाई भी लौटा है तो बहुत जनता देख रही है। जिस तरह से रेलवे में पदोन्नति का जो पूरा मामला आया, जिस तरह से अरे भाई पदोन्नति है, अरेस्ट हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इतनी तेजी से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और क्या चाहते हैं आप? इन्वेस्टिगेशन से पहले ही सिर कलम कर दो। मेरा रिश्तेदार कोई गुनाह कर ले तो मैं जिम्मेदार हो गया। अरे भाई ये साबित होगा, ये बात लिंक होगी कि ये इनकी कंसेंट है, नहीं है, तो उस पर काम हो रहा है। ये क्या बात है कि सुषमा स्वराज कहेंगी साहब इस्तीफा लो, तो वो चला रही है गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं गवर्नमेंट? ये तो बड़ा अजीब सी बात हो रही है, और उसके लिए काम नहीं करने देंगे। इतना महत्वपूर्ण बिल है, आप ये देखिए कि दोनों महत्वपूर्ण लैंड एक्विजिशन का, फूड का, ये बिल जो आ रहे हैं उसे करने नहीं दे रहे हैं। तो ये इसके लिए पार्लियामेंट बना है क्या? इन लोगों ने इतना स्तर गिरा दिया है कि काम नहीं करने। आप डिस्कशन करिए, बहस करिए, आप वहां पे कहिए, आप उसको कहते नहीं है, और सुबह 11 बजे लेके खड़े हो गए, और कितना नेशनल वेस्टेज, करोड़ों रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है। दिलीप जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि महेश्वरी जी ने कहा कि जो भी इस वक्त हालात बने हुए हैं कहीं ना कहीं उसके लिए जो है विपक्ष जिम्मेदार है, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर, वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत मामूली सी चीज है। नहीं, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जो बात महेश्वरी जी ने की कि विपक्ष को सदन में बहस करनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। मुझे लगता है कि विपक्ष को बहस करके सरकार के जो तमाम खामियां हैं, जिस तरह से तमाम जैसे कहते हैं नैतिकता, उसको ताक पे रख के सरकार काम कर रही है, उसको एक्सपोज करना चाहिए था। लेकिन जब माहेश्वरी जी ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने बाकी को तो अरेस्ट कर लिया, जिनकी पूरी निर्णय से ये तमाम चीज़ें होती है, वो वहाँ बने रहेंगे,
उनके भांजे को तो दुनिया जानती है कि माहेश्वरी जी आदमी है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया क्या जानती है? दुनिया जानती है कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन। Who says so? अब ये है कि What was the honest man doing? इनडायरेक्टली आप अगर उनको लिंक कर रहे हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, What was this honest उससे पहले man तय doing? कर दिया जाएगा। Why did he take such decision, which was influenced by transacted with money? वो कौन पैसे किसने किसके डिसीजन लिए? लिया? अरे वो उनका पैसे रिश्तेदार किसके कर रहा लिए है, थे? कोई रिश्तेदार कर रहा है तो किसके उस लिए आदमी थे? को आप डायरेक्टली कैसे कह दोगे? वो पैसे किसके लिए थे? आप डिसाइड करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन का बताइए काम ना आप। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आप डिसाइड करेंगे। अरे हम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करने तो दो से काम। नहीं, काम तो कर रही है, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री बने रहेंगे, कल को अपने आप सुप्रीम वो कोर्ट मंत्री ऑर्डर देगा। आप ये बताएं मुझे, माहेश्वरी साहब, आप उन्हें काम माहेश्वरी साहब, मुझे ये लेकिन जिस बताएं तरह के आप, आरोप लग रहे हैं मुझे ये बहुत ही बताएं, गंभीर है। आरोप उन पर नहीं है। नहीं, आप ये बताएं ना कि नहीं, क्या लेकिन जो नैतिकता चीजें कोई मिला चीज है? पैसा लिया है क्या? नैतिकता आरोप नाम की कहाँ कोई पे? चीज है सरकार में? आरोप उनके रिश्तेदार पे है। मुझे ये बताएं, तो उसके लिए आप ऐसा है माहेश्वरी साहब, माहेश्वरी साहब ये दिलीप जी कुछ कह रहे हैं। माहेश्वरी साहब ये बताएं हमें, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं माहेश्वरी साहब ये बताएं कि रेल मंत्रालय का निर्णय उनके भांजा लेते थे क्या? कहाँ ले रहे हैं? तो नहीं लेते थे तो जो निर्णय लेते थे उनको इस्तीफा देना चाहिए। अरे आप ले लें किसी के नाम के पैसे तो महेश्वरी जिम्मेदार हो गए क्या? नहीं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं निर्णय ले रहा हूँ, अगर महेश्वरी जी निर्णय ले रहे दिलीप जी, हैं तो कोई नैतिकता नाम की चीज है सरकार में या नहीं? एक मिनट, ये जो इन्होंने फार्मूला बताया उसके हिसाब से तो येदुरप्पा भी फिर क्लीन थे। कहाँ क्लीन? उन्होंने भी कहां से पैसा लिया? कहाँ उन्होंने रिश्तेदार ने पैसा लिया? नहीं, अपने बेटे के नाम अलॉट की उन्होंने जमीन। देखिए कांग्रेस में एक, और फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं वो जो बात आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो होगी ना। आप ओहो, आज मैं ही आपको ये बात वहीं पे आप ये बताएं। पहले दिन कैसे निर्णय ले लेंगे? माहेश्वरी जी मुझे निर्णय ये तो बता दे, एक सब लोग केस गिरफ्तार रजिस्टर हो हो रहे गया। हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? आपको कहने से लटका दिया जाएगा? नहीं, ये बता, नहीं, लटकाने की बात कोई नहीं क्या कर बात है? रहा। Nobody is saying hang him. क्या What is the morality? है? नैतिकता कोई चीज है वहां पे? अरे कि कोई नैतिक जिम्मेदारी लेगा कि ये जो हमारे मंत्रालय में हो रहा था या जो बोर्ड के मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, जो पहले जीएम थे, उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? किसी की नैतिकता नहीं है। अरे वो स्टेज तो आने दो, हम ये कह रहे हैं। स्टेज कब आएगा? आज ऑलरेडी अरेस्टेड है। कोई लिंकेज तो होने दो। मैं कह रहा हूं लिंक है उनका। पैसे बरामद हुए, ये बात फैक्ट आप है। वकील हैं, रिश्तेदार आप से बहुत हुआ ना अच्छी भाई। तरह से जानते हैं। लेकिन ये भी नहीं दे दिए किसी ने अरे पैसे। भाई उन बंसल साहब का आज का कैरियर नहीं है, 15 साल में कोई ये बतला दे। हाँ। उनके अपोजिशन के आधे लोग कह रहे हैं नहीं, लेकिन कि मैं- भाई ये इसका मतलब नहीं है कि रिश्तेदार के से ले लिया, बंसल साहब, जो गलत आप काम वकील किया हैं। तो आप उनको मान लें। बंसल साहब आप वकील हैं, आप एक बात इन्वेस्टिगेशन हो मुझे रहा है। बता दे, अगर 90 लाख रुपए इन्वेस्टिगेशन में किसके कोई लिए बात था? पाई जाती है किसी भी तरीके से, ये तो 12 ठीक है। करोड़ का डील किसके लिए था? लेकिन कल अभी काम हुआ है, एक FIR दर्ज हुई है और आज आप कहते हैं इस्तीफा दे दें। ये क्या कोई बात? नैतिक जिम्मेदारी रेल मंत्री का नहीं है। रेल मंत्री का कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? मैं आपसे पूछना नहीं, चाहता हूं। काहे की जिम्मेदारी है नैतिक? अगर उन्होंने कोई गलत काम किया हो तभी तो जिम्मेदारी है। नहीं, ये लेकिन 12 पैसे करोड़ जो का उनके डील नाम किसके से है लिए ना। था? अरे ये वो 12 कोई करोड़ मुझे का बेच डील ले, जिसमें आप ले 90 लें लाख पैसे सीबीआई मेरे ने नाम के। पकड़ा है, आप मैं एक उनके बात भांजे कह रहा गिरफ्तार हूं, किया, आप मेरे उनके नाम के लिए पैसे ले लें कि साहब मैं महेश्वरी साहब से काम करा दूंगा तो मुझे हैंग कर दिया अगर जाएगा। महेश्वरी साहब निर्णय लेते हैं, अरे फिर भाई क्या किया? कोई लिंकेज तो क्या मैं महेश्वरी वही तो साहब बात ने कह रहा हूं। निर्णय लिए या नहीं लिए? कि वहां तक पहुंचती है, लिंकेज नहीं पहुंचती है। आप इन्वेस्टिगेशन महेश्वरी साहब, आप ये मुझे बताएं अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सीबीआई नहीं, दबाव में लिंकेज काम तो- कर रही है। लिंक- अगर सीबीआई का जो चीजें अगर सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं होती हाँ। तो आप ये देखें तो वो अरेस्ट कर आप ये तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, मेश्वर जी ये आप body एक independent मिनट, body एक काम कर मेश्वर रही जी है। आप ये तो मानेंगे हाँ। कि उनका जो भांजा है उसका जो इन्फ्लुएंस रेल मंत्रालय में जहां जहां पर भी वो रहे उन मंत्रालयों में ये तो सामने आया है। नहीं, नहीं। सामने और उनकी ये कंस्टिट्यूएंसी पहला को संभालता रहा है। नहीं, ये पहला इंसिडेंट है ऐसा। नहीं, इंसिडेंट करप्शन का पकड़ा ऐसी जाना बात पहला नहीं। है। अब फिर मेरा ये कहना है भाई, कि उसके उनके भांजे दूसरे के लिए का- इंतजार करें महेश्वरी जी, आप दूसरे इंसिडेंट के लिए इंतजार करेंगे, तब उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी लेंगे रेल मंत्री। ये काम हमारा आपका नहीं है। जो जिसका काम है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप या तो ये कहेंगे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, या तो आप ये बताइए। आप ये देखिए, लेकिन इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखिए महेश्वरी जी, हाँ, कि पूरे नींव को हिला डाला, फेथ सेकंड द फेथ, ये टिप्पणी
भाई सरकार के कामकाज को लेके है, वो मंत्री बने हुए हैं। ये जो चीज है, हम ये बात कह रहे हैं, जो जिसका काम है उसे करने दो, हमारा आप नहीं तय करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो कोर्ट तय करेगी। प्रॉब्लम यही हो रही है कि जो कोर्ट का काम है वो वहां पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। कोर्ट ने तो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पे आप यही बात कह रहे हैं। टिप्पणी तो बहुत सी होती है कोर्टों का। अरे कोर्ट की टिप्पणी का मतलब नहीं होता, कोर्ट ऑर्डर करे। किस चीज का मतलब? ऑर्डर का मतलब होता है। नहीं, किस चीज का ऑर्डर करे? आप ऑर्डर करेंगी ना, वो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप ये जितनी इन्वेस्टिगेशन है इसको किसी भी तरह से जो पॉलिटिकल पावर है उसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है। और इन्होंने एफिडेविट बदलवा दिया। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की, ये बहुत बड़ा अन्याय है, धोखा है। ठीक है। अगर सरकार के ऊपर इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्या ये धोखा, अरे भाई कहेगा, कल कहेगा यार, आप लोग, ये तो मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे, पहले कह चुका है। वो नहीं कहा, अभी कुछ नहीं कहा, नहीं अभी ये बात कह चुका है, नहीं कहा। अब कल तो उन्होंने निर्णय लेना है। ये टिप्पणी से कुछ निर्णय की इंतजार करिए आप। टिप्पणी तो बहुत सी होती है। नहीं, टिप्पणियां तो बहुत सी होती है, टिप्पणी उसके बाद विपक्ष जो है, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे धर्मान जी, ये मैं नहीं मानता। माहेश्वरी जी, एक सवाल, आप एक जवाब दें। आपके खिलाफ अगर कोई मामला हो जिसकी जांच करनी हो, वो क्या आपके अंदर बैठे अधिकारी, आपके जो नीचे काम करते हो, वो कितनी ईमानदारी से कर सकता है? कितनी ईमानदारी से पकड़ा नहीं भांजे को? अरे भाई आप मुझे ये बताइए, कितनी ईमानदारी से भांजे को पकड़ा है, तो और क्या ईमानदारी चाहते हो? नहीं, मैं जो अदालत ने कहा है आज पूरा उन्होंने उस तरीके से पूरी ईमानदारी से एफिडेविट दिया है। आज आपको भांजे को पकड़ लिया, भांजे को पकड़ लिया, जो जिसने घूस दिया, जिसके नाम से घूस लिया, सबको पकड़ लिया, लेकिन मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे। अरे भाई नहीं, लेकिन एक चीज महेश्वरी जी, हम कह रहे हैं आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। नहीं महेश्वरी जी, आप उसका रिजल्ट आने दीजिए। महेश्वरी जी, एक चीज ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सरकार और जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं और सरकार के मंत्री ने क्यों आखिर गुमराह किया इस पूरे मामले में? क्यों जो है सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को गुमराह किया कि उन्होंने रिपोर्ट को नहीं देखा, फिर ये कहा गया कि नहीं साहब वो मीटिंग में मौजूद नहीं थे? तो ये तो उनका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। इसमें हमारा इसमें गवर्नमेंट क्या कहेगी? अगर मिसकंडक्ट किसी लॉयर का है, सरकार ने एक वकील मुकर्रर कर रखा है और वकील कोई गलती करता है तो सरकार जिम्मेदार है, क्लाइंट जिम्मेदार है क्या? अगर कोई वकील उसका गलती कर दे तो क्लाइंट जिम्मेदार जनरल है गवर्नमेंट का, नहीं, चूंकि मंत्री ने उसको बुलाया है, नहीं, इसकी वजह से सदन के अंदर हंगामा नहीं, इसी में फर्क है कि बुलाया किसने है। बुलाया वो अटॉर्नी जनरल ने बुलाया है या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बुलाया है या कोर्ट ने बुलाया है। अब ये सारी चीजें तो कोर्ट के सामने हैं, कोर्ट को आप उसका निर्णय करना, तो आप और मैं नहीं निर्णय कर सकते। मैं ये बात कह रहा हूँ नहीं, लेकिन आप कोर्ट की विजडम है, कोर्ट के सामने सारा मामला है, कोर्ट का कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल यह है कि सदन में कामकाज नहीं हो पा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये कोई वजह नहीं है सदन में कामकाज नहीं करने की। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सरकार मनमानी करती रहे। अरे इसमें सर कोर्ट का मामला है, ये इसमें क्या मनमानी हो रही है? ये बताइए, एक कोर्ट उसमें देख रही है, आप इसको आप हर बात को इसका मतलब आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सदन का काम जो है वहां पर चर्चा होनी चाहिए। आप ये बताइए कि जहां जहां पर जब भी आप विपक्ष में कांग्रेस रही, अगर कोई भी ऐसा मामला आया, क्या आप कौन सा ऐसा तरीका अपनाएंगे कि सरकार को फोर्स करेंगे कि ये जो आपका मिसकंडक्ट है, इसके लिए आप जो भी मिसकंडक्ट करने वाला व्यक्ति है या मंत्री है उसको पनिश करें? कैसे आप करेंगे? अरे भाई, जब आप बाजिद हैं कि आपने कुछ नहीं किया। नहीं बाजिद नहीं, आप कोई बाजिद नहीं और क्या ये बाजिद है ना? आप बताइए ना, आप कैसे फोर्स करेंगे? लोकतंत्र में क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? प्रक्रिया ये है कि आप बहस करिए, आप वहां पे करिए। जो बात आप टीवी पे कर रहे हैं ना बहस, ये काम है पार्लियामेंट का, वहां बहस नहीं होती। हम और आप बहस यहाँ कर रहे हैं, ये कच्चा है। वो अपना इशू के अगर आदमी अपना काम करे। आप ये बताइए किस इशू पे बहस होगी? इस इशू पे बहस होगी कि कितने पैसे लिए उन्होंने? हाँ करो, पूरी बहस करो। अरे पैसे 90 करोड़ लिए उन्होंने, 90 लाख रुपया। मिनिस्टर को मौका तो दो अपना एक्सप्लेनेशन देने का। ठीक है, आप बहस की बात कर रहे हैं दिलीप जी। हमने इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दों पर संसद के अंदर बहस की बात को सुना है, बहस भी हुई है, लेकिन आपको लगता है कि क्या जो है इस तरह से बहसों का कुछ नतीजा निकल पाता है? नहीं, आप देखिए, बहस जो भी संसद में जिनको होना चाहिए, करना चाहिए, वो बिल्कुल जायज है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं तो कहता हूं विपक्ष को, सरकार को घेरना चाहिए सदन में बहस करके, लेकिन वो बात वहां तक माहेश्वरी जी की ठीक है।
इन्हीं कांग्रेस पार्टी के एक प्रधानमंत्री थे, उससे पहले रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया। आज एक कांग्रेस पार्टी वो थी, आज एक कांग्रेस पार्टी है जिनके तमाम नेता ये डिफेंड कर रहे हैं कि पहले कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए, पहले कोर्ट को उनको कन्विक्ट दोषी करार देने दीजिए। जब वो दोषी करार हो जाएंगे उसके बाद सरकार फैसला लेगी। कोर्ट को नहीं कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में, आप कोलगेट में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है फिर हम तय करेंगे। वहां पे सीबीआई अरेस्ट कर चुकी है, आप कहते हैं हम फिर तय करेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी में आप ये महेश्वरी साहब ये बताएं कि उस उदाहरण आप कहते हैं बीजेपी भ्रष्ट है। नहीं, एक सेकंड, आप कहते हैं बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको हटाया उन्होंने। आप क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं? हमने नहीं हटाया। हमने कौन सा उदाहरण सेट किया? आप महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर नहीं हटाया। सुरेश कलमाड़ी सुरेश कलमाड़ी जेल गए सुप्रीम कोर्ट के कारण, ये राजा जेल गए सुप्रीम कोर्ट के कारण। तो आपकी पार्टी का, सरकार का कोई नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम किसी भी तरह का उदाहरण आप सेट नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह का संदेश आप राष्ट्र को नहीं देना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि जो कर रहा है करने दो, जब कोर्ट हमें दोषी ठहराएगा फिर हम फैसला लेंगे। नहीं, हम दूसरी बात है, जो मैटर सब जुडिस है, जो कोर्ट के सामने मैटर चल रहा है, उसके अंदर हमको कोर्ट का फैसला का इंतजार करना चाहिए। उस पर कोई, मैं तो कहता हूँ ये कमेंट करना, डिस्कशन करना भी गलत है। ये पार्लियामेंट में डिस्कशन करना भी देखा जाए इससे पहले जो सेशन था, माहेश्वरी जी सबसे पहले तो कोर्ट में क्या चल रहा है कोर्ट फैसला करेगी। मैं तो कह रहा हूं नैतिक कोई नैतिकता का सवाल है या नहीं आएगी। जब आप पार्लियामेंट में बोलेंगे, जनता सब सुनेगी, उसे तो जनता, उसमें जनता का भला है, आपकी पार्टी का भला है। आप ये तो इसमें अपनी पार्टी का भला नहीं कर रहे हैं। एक मिनट महेश्वर जी, आप ये तो मानेंगे कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो गरिमा है, उसमें बैठी हुई जो पीठ है, उनके द्वारा किया गया कोई भी कमेंट, उसकी कोई गरिमा होगी, उसका कोई वजन होगा, या उसको नहीं मानेंगे? नहीं, अगर आप ये उसको मानते हैं तो उनकी इतनी बड़ी टिप्पणी किसी भी आपकी सरकार के क्रियाकलाप के खिलाफ, क्या उसके लिए किसी को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए? नहीं, वो दैट विल बी प्रीमैच्योर। मैं आपको कैसे होगा? अरे भाई, जब क्या बात करें आप, एक तरीके से 2 डेट उन्होंने डाल दी, 6 तारीख में आप एफिडेविट करिए, 8 में सुन रहे हैं। तो आप कहिए कि इससे पहले आप वो तो कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधा कहा है कि ये जो गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर उन्होंने कमेंट, आप उस कमेंट को मानने नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने कमेंट किया है, देखिए गवर्नमेंट ने जो किया है हमारे साथ, ये पूरा धोखाधड़ी है। ये गलत आप कह रहे हैं। चलिए हम वापस लौटेंगे, चूंकि समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।